उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। जांच एजेंसियों को मिली खुफिया रिपोर्ट के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें राजौरी के खाला चौक डांगरी इलाके में सेना के जवानों ने संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक सेना के खुफिया विभाग को इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीती 5 मई को राजौरी के कंडी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अलर्ट पर है और जिले में कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के ऑपरेशन त्रिनेत्र ने आतंकियों की नींद उड़ा दी। वहां आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों पर भी सेना की पैनी नजर है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 अप्रैल को पुंछ और 5 मई को राजौरी में हुए आतंकी हमलों में स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों की मदद की थी, जिसके बाद से ही सेना ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत राजौरी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान राजौरी के कांडी इलाके में स्थानीय लोगों पर सेना के जवानों ने पैनी नजर रखी। वहां से गुजरने वाले सभी लोगों की पहचान की गई, उनके आने और जाने की वजह पूछी गई और जब सेना के जवानों को तसल्ली हो गई तभी उन्हें वहां से आगे जाने दिया गया। जो लोग बैग या दूसरी चीजें लेकर जा रहे थे उन्हें रोककर उनकी बारीकी से तलाशी ली गई। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह यह कि पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमलों में सेना को स्थानीय लोगों की मदद का शक है। और इसी बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजौरी में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ था। खबर यह भी है कि पाकिस्तान की सेना जंगल के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ में भी मदद कर रही है, जिसके लिए POK की कई जगहों पर BAT के जवानों को तैनात किया गया और वहीं से आतंकी घटनाओं की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजौरी हमले की जांच में इस बात का पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों को अब युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी देने लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि BAT 3 तरीके से अपने प्लान बनाने में जुटी है, जिसके तहत वो सबसे पहले आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। इसके बाद उसका मकसद आतंकियों को किसी तरह जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल करवाना है और फिर उन तक ड्रोन या दूसरे माध्यम से हथियार पहुंचाना। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी अब जंगलों और सुरंगों के बजाय खाली पड़े कच्चे घरों का सहारा लेने में जुटे हैं, जिसका मतलब है कि आतंकियों ने अब अपने छिपने का तरीका बदल दिया है और अब वो खानाबदोश लोगों के घरों को अपना ठिकाना बनाने में लगे हैं। राजौरी में इसी तरह के एक इलाके में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची जो 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। कच्चे घरों में भी घुसकर कुछ दिन रहते हैं, वहां पर खाते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर वो घात लगाकर हमला करते हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी इन कच्चे घरों का इस्तेमाल थोड़े वक्त के लिए ही करते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त सेना के ऑपरेशन का डर रहता है। इसी वजह से वो अपना ठिकाना बार बार बदल देते हैं। आशंका है कि वहाँ भी स्थानीय लोगों की ही मदद से आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करने की फिराक में रहते हैं। खबर है कि राजौरी में 3 दिन पहले हुए हमले में भी कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की थी, जिसकी वजह से सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद ही सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया और आतंकियों को पकड़ने में जुट गई, क्योंकि 2007 में इस इलाके से आतंकियों का पूरी तरह खात्मा कर दिया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI राजौरी और पुंछ में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने में जुटी है, जिसका जिम्मा मेढर सेक्टर के रहने वाले एक आतंकी कमांडर को सौंपा गया है, जो इस वक्त POK में मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया कि लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन NIA के दफ्तर और जम्मू कश्मीर पुलिस के घरों पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए राजौरी और पुंछ में आतंकियों के 2 गुट सक्रिय हैं। इसी वजह से सेना लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत उन आतंकियों को पकड़ने में जुटी है। पिछले 4 दिन से सेना के जवान राजौरी और पुंछ में पूरी मुस्तैदी के साथ तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान पुंछ में आतंकियों के कुछ मददगारों के घरों की भी तलाशी ली गई, जिसमें कई हथियार और रुपए मिलने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी आतंकी हमले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तान की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम का नाम सामने आया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमले में आतंकियों की मदद की थी। आतंकियों को जंगल के रास्ते भारत की सीमा में घुसपैठ कराया। BAT टीम ने ही आतंकियों को कई हथियार दिए। पाकिस्तान की सेना ने BAT के जवानों को आतंकियों की मदद के लिए POK में लांजौट और कालू इलाके के पास भी तैनात किया। उधर खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया कि लश्कर और जैश के आतंकी NIA दफ्तर और कश्मीर पुलिस के जवानों के घर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को राजौरी के कांडी इलाके में तैनात किया गया। सेना के जवानों के रडार पर आतंकियों के मददगार थे और इसी वजह से उन्होंने हर संदिग्ध की तलाशी ली। स्थानीय लोगों की कितनी भी मदद मिल जाए, लेकिन अब इन आतंकियों का सफाया करना ही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सेना स्थानीय लोगों के सामान के साथ साथ उनके ID कार्ड्स की जांच करती दिखाई दी। लगातार होते आतंकियों के खात्मे ने पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों की भी नींद उड़ा दी है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी
दाऊद इब्राहिम को मौत का डर सताने लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी सुरक्षा में कमांडो तैनात करने का फैसला किया है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये कमांडो दाऊद की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे, क्योंकि दाऊद ने पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार में बैठे अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाई थी। जिसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना के कमांडो की एक स्पेशल टीम तैनात की गई, जो हर वक्त दाऊद इब्राहिम के इर्द गिर्द ही रहेगी। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसे पाकिस्तानी फौज ने कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मुहैया कराई हैं, जिनसे उसके परिवार वाले सफर करेंगे। इसके अलावा वो जिस ठिकाने पर छिपकर अपने दिन काट रहा है, उसके आसपास भी पाकिस्तान की सेना और ISI ने सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि दाऊद को इस बात का खौफ भर चुका है कि उसकी हत्या हो सकती है, जिसके पीछे की वजह पाकिस्तान में लगातार हुई कुछ घटनाओं को बताया जा रहा है, जिनमें चुन चुनकर आतंकवादी संगठनों के आकाओं की हत्या की गई और उन्हें मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। पाकिस्तान में 2 दिन पहले ही खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के संगठन के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार को गोली मार दी गई। ये घटना लाहौर की थी, जहां कुछ बदमाशों ने उस पर फायरिंग की। ऐसा ही हशर ज़हूर मिस्त्री नाम के आतंकवादी का भी हुआ। उसे उसके साथियों ने एक प्लेन हाईजैक कर छुड़वाया था, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले ही अज्ञात आरोपियों की गोलीबारी में मारा गया।